आज हम ये देखेंगे कि बुक कीपर सॉफ्टवेयर पे जर्नल वाउचर की एंट्री कैसे करी जाती है। अभी तक हमने देखा कि परचेज वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं और पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं, पर आज हम बताने वाले हैं कि जर्नल वाउचर की एंट्री कैसे होती है। तो पहली चीज़ ये समझते हैं कि जर्नल वाउचर होता क्या है। जब किसी भी पार्टी का हम लेज़र बनाते हैं तो उसमें सिर्फ 3 प्रकार की ही एंट्री होती हैं। पहली हो गई सेल या परचेज, दूसरी हो गई पेमेंट या रिसीव, तीसरी हो गई जर्नल की। जर्नल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, सेल, परचेज और पेमेंट और रिसीव के अलावा जितनी भी चीज़ें बचती हैं वो सारी की सारी जर्नल एंट्री पे एंट्री करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि हमारा लेन देन किसी पार्टी से चलता है, हमारा कोई एक वेंडर है जिससे हम सामान खरीदते हैं, तो उन्होंने अगर किसी चीज़ के कैश डिस्काउंट दिया या फिर हमें कोई ऑफ़र दिया तो उसका जो पेमेंट चढ़ाएंगे अपन वो जर्नल के थ्रू चढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप कि जर्नल की एंट्री कैसे करते हैं बुक कीपर पे। थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ जर्नल के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एक सीट बनाई हुई है एक्सेल की। तो देखिए, जैसे हम मेरी एक जो कंपनी है, जो मेरी एक फ़र्म है अधीरा मोटर्स की, मेरा जो व्हीकल का जो लेन देन होता है वो बद्रिका मोटर से होता है। ठीक है, जर्नल की जो एंट्री है वो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के रूप में होती है। तो पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमारे लिए कैसे होगा और किस केस में कौन सा अमाउंट हमारे लिए क्रेडिट नोट होगा और डेबिट नोट होगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे लिए परचेज है तो वो बद्रिका के लिए सेल है। ठीक है, और जो हमारे लिए पेमेंट है वो बद्रिका के लिए रिसीव है। ठीक है, और उसी तरह से जो हमारे लिए क्रेडिट नोट होगा वो बद्रिका के लिए डेबिट नोट होगा और जो हमारे लिए डेबिट नोट होगा वो बद्रिका के लिए क्रेडिट नोट होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे अलग अलग पार्टी में कैसे काम करती है। ठीक, अब देखते हैं कि बद्रिका ने जो हमें स्टेटमेंट दिया है इस महीने का, उसमें क्या क्या जर्नल एंट्री है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि बद्रिका ने जो हमें स्टेटमेंट दिया है उसमें कौन कौन सी जर्नल एंट्री है। तो ये बद्रिका का स्टेटमेंट है जो अभी आया है रिसेंटली। ठीक है, तो इन्होंने एक डेबिट नोट दिया हुआ है 300 रुपये का, जिसमें यहाँ पे डेबिट नोट का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है डेबिट नोट फॉर बैनर्स। मतलब बद्रिका से कुछ बैनर्स आए थे हमारे लिए, जिसका 300 रुपये चार्ज इन्होंने काटा है हमसे। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री बुक कीपर में कैसे करेंगे पहले हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बुक कीपर पे जाते हैं और जब हम पहली बार एंट्री कर रहे होते हैं जर्नल पे डेबिट या क्रेडिट नोट की, तो सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट, अल्ट एज से न्यू अकाउंट। न्यू अकाउंट में यहाँ पे मैं क्रेडिट नोट डालता हूँ पहले। क्रेडिट नोट जो अकाउंट टाइप होगा, अकाउंट टाइप कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का जो अकाउंट टाइप होगा वो कौन सा होगा। तो डेबिट नोट का अकाउंट टाइप इनडायरेक्ट इनकम होगा और क्रेडिट नोट का जो अकाउंट टाइप होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो हम यहाँ पर अभी क्रेडिट नोट का बना रहे हैं, तो क्रेडिट नोट में हम अकाउंट टाइप क्या चूज करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करके एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ये सेव हो गया क्रेडिट नोट का। उसी तरह से अभी हम डेबिट नोट का भी बना लेंगे। डेबिट नोट का जो अकाउंट टाइप होगा वो इनडायरेक्ट इनकम होगा। ठीक है, और इसको भी सेव कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि F7 से जर्नल की एंट्री होगी, जैसे टैली में होती है, और टैली हो गया, बिजी हो गया, लगभग सेम ही सब फंक्शन कीज़ है इसमें। तो F7 दबा के हम जर्नल पे पहुँचेंगे। ये जर्नल एंट्री का विंडो ओपन हो चुका है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो बद्रिका का जो स्टेटमेंट है, एक सेकेंड, बद्रिका के स्टेटमेंट में ये डेबिट नोट है, राइट। तो ये हमारे स्टेटमेंट में क्या होगा, क्रेडिट नोट होगा, राइट। तो हम यहाँ पर पहला अकाउंट टाइप करेंगे। यहाँ पे डेट में डाल देता हूँ, इन्होंने डेट इसकी 29 तारीख डाली है, 29 अप्रैल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उस पार्टी का नाम टाइप करेंगे जिस भी पार्टी से हमें डेबिट नोट या क्रेडिट नोट मिला है। तो मैं यहाँ पे बद्रिका टाइप कर देता हूँ, इंटर करेंगे। और ये क्या चीज़ मिला हुआ है, हमें अमाउंट का स्पेशली बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो क्रेडिट और डेबिट का जो अमाउंट है वो सही जगह पे लिखा होना चाहिए। ठीक है,
इन्होंने डेबिट नोट दिया हुआ है 300 रुपये का, ठीक है। तो इनके लिए ये डेबिट नोट है, पर हमारे लिए वो क्रेडिट नोट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बद्रिका ने हमें क्रेडिट नोट दिया है, तो क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। क्रेडिट अमाउंट कितना होगा, 300 रुपीज़। देन अपन इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर अपन को ये चीज़ हमारे लिए क्या है, ये क्रेडिट नोट है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट नोट टाइप करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट नोट टाइप करने के बाद इंटर करेंगे और इंटर करके इसको सेव कर देंगे। और सेव करने के पहले हमें नरेशन ज़रूर डालना है, वो अपने रिमाइंडर के लिए है। अपने जब स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे तब हमें ध्यान होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए कटा है। तो हम सिंपली यहाँ से इसको जो इन्होंने वो दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके मैं इंटर करके इसको सेव कर दूँगा। अब हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं बद्रिका का, क्या हमने जो एंट्री करी है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लेज़र देखते हैं। यहाँ पर हमने पहले 2 वाउचर चढ़ाए थे, परचेज का और पेमेंट का, और एक यहाँ पे ये जो तीसरा जो वाउचर दिख रहा है वो जर्नल का दिख रहा है। और इसमें ये जो पर्टिकुलर है वो क्रेडिट नोट है, और जो ये एंट्री है इसकी वो अपने क्रेडिट साइड में है। जिधर साइड में हम व्हीकल परचेज करते हैं उधर साइड में एंट्री है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही अपन ने एंट्री कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से जर्नल की एंट्री करी जाती है बुक कीपर में, और ऐसे ही एंट्री अपन बिजी में भी करते हैं और टैली में भी करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।